नमस्कार, मैं राइन सर। हमारी टीम इस वक्त पहुंची है गाजियाबाद के विजयनगर में, जहां भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी अतुल गर्ग पहुंचे थे, एक सभा को संबोधित किया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। हमारे साथ राजकुमार वालिया जी हैं। राजकुमार जी वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी से, सीधे बात करना चाहेंगे। राजकुमार जी, स्वागत आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, किस तरीके से चुनाव देखते हैं गाजियाबाद? देखिए, चुनाव तो एक तरफा है। आज पूरे देश के अंदर मोदी जी की लहर नहीं चल रही, आंधी चल रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हमारे विपक्ष के मित्र हैं, अब वो ये लड़ाई नहीं लड़ रहे कि हम सरकार बनाएंगे, वो लड़ाई ये लड़ रहे हैं कि 400 ना आए, थोड़े कम हो जाए। चलो हम उन्हें खुश कर देते हैं, हम कह रहे 399 आ जाएंगी, यही तो चाह रहे, एक सीट कम आ जाएगी। लेकिन ये तो इतना भी पता है कि देश में भाजपा की सरकार बन रही है, और जब सभी जगह जीत रहे हैं तो ये तो बहुत सेफ सीट है। 4-5 लाख से हमने पहले ये सीट जीती थी, और अभी भी मैं कहना चाहता हूँ भारी मतों से अतुल गर्ग जी यहाँ से जीतने जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पब्लिक की, हमारी बहनें हैं, सब लोग हैं, कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। और मैं तो चूंकि सर्व समाज का अध्यक्ष हूँ भारत के, और जो यहाँ पार्षद हैं हमारे सर्व समाज के अध्यक्ष भी हैं, तो हमने सर्व समाज का समर्थन भी इनको दिया है। फिर मैं भारत की किसानों की संस्था इंडियन किसान यूनियन का भी अध्यक्ष हूँ, किसानों का समर्थन भी हम इनको दिलवा रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे किसान भाई हैं, वहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। कल मैं बागपत में था, वहाँ भी हमने किसानों से अपील की है। फिर मैं आपके माध्यम से किसानों से अपील करना चाहता हूँ भारत के, कि छोड़ दीजिए अब सबको। अब अगर किसानों का भला करेंगे तो मोदी जी करेंगे, और आप हमारे कहने से मोदी जी की इस समय सरकार बनवाइए। जो भी किसानों की समस्याएं हैं, चाहे वो MSP पर कानून बनाने की समस्या हो, चाहे वो उनकी फसल के अच्छे दाम दिलवाने की समस्या हो, आपका बेटा, आपका भाई रामकुमार वालिया आपसे वादा कर रहा है कि हम सरकार से चाहे लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, काम करवाएंगे। और भारत के किसानों को एक दिन मोदी जी के घर चाय पिलवाने का काम करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से किसानों को कहना चाह रहा हूँ। सर, एक साल में तो नहीं पिला पाए आप लोग चाय। ठीक है, नहीं पिला पाए तो अब पिलाएंगे, अब पिलाएंगे। पहले हमने, देखिए, अभी किसानों को किसान निधि मिल रही है, उसको भी हम बढ़वाने का प्रयास कर रहे हैं, कम है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए करनी है, वो अब तीसरे टर्म में मोदी जी से भी हम निवेदन करेंगे। मोदी जी खुद भी समझ रहे हैं, जो भी किसानों की समस्याएं हैं, चाहे बिजली के बढ़े हुए बिल हो, उनको भी हम कम करवाने का काम करेंगे। चाहे बिजली कम आती हो, उसकी आपूर्ति ठीक रहे, उसका भी हम काम करेंगे। जो भी किसानों की समस्या है, वो एक एक करके उसको पूरा करने का काम यदि कोई करेगा तो भाजपा सरकार करेगी, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। सर, ठीक है, किसानों का एक मुद्दा है, लेकिन हम बात करते हैं चुनाव की। गाजियाबाद में लोकसभा के प्रत्याशी हैं डॉली शर्मा जी, इंडिया अलायंस की। उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जब अतुल गर्ग विधायक थे, पिछली सरकार में राज्य मंत्री थे, स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, जब गाजियाबाद की जनता को उनकी जरूरत थी तब वो घर में रहे, बाहर नहीं आए, हमने लोगों की मदद की। अब इसका भुगतान इस बार करना पड़ेगा, हार कर। अतुल गर्ग क्या कहेंगे? देखिए, डॉली शर्मा हमारी भतीजी है, उनके पिताजी हमारे दोस्त हैं, हमारा तो आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहा। लेकिन ये तो सीट भाजपा की है, और सबको मालूम है कि यहाँ तो ये तो एक तरफा भाजपा की लहर है, भाजपा की सीट निकल रही है। तो मैं तो उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सीट तो ये भाजपा की निकल ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको कोई नहीं रोक सकता। आपका नाम? भारत शर्मा नाम है। अभी डॉली शर्मा जी के विषय में आपने मुझे बताया। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि यहाँ जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में डॉली शर्मा जी कहीं दिखी नहीं रही, वो तो चुनाव के बिना की बात कर रही हैं, पहली बात। रही बात अतुल जी की, वो किस आधार पर बोल रही हैं कि उन्होंने यहाँ काम नहीं किया? अतुल जी, आपको मालूम है कोरोना के अंदर अतुल जी घर घर जाकर राशन बंटवाने का काम किया, अतुल जी ने घर घर जाकर के सहायता प्रदान की, हमारे अतुल जी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर की। आपको ये भी बताया कि घर जाकर के कोरोना में जब हम सब लोग घरों में बंद पड़े थे, उस समय जब भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जमीन पे उतर रहा था, हमारे कितने कार्यकर्ताओं को कोरोना हुआ, अतुल जी स्वयं भी कोरोना से ग्रस्त हुए थे, हमने उनकी स्वास्थ्य के लिए यज्ञ करवाया था। तो ये एक उनका चुनावी बात है। डॉली शर्मा तो हम पिछले 5 साल या पिछले 15 साल से देखते नहीं, कांग्रेस में कोई प्रत्याशी नहीं, कोई नेता नहीं, तो वो विषय ही बेकार है, वो बहस ही कहीं नहीं। आप कह रहे हो अतुल जी ने मेहनत करी, लोगों के घर घर जाकर राशन बंटवाया, लेकिन वो कह रही लोगों को फोन तक नहीं, वो कहेंगे ना, उनके नेता यथा राजा तथा प्रजा, उनका नेता पप्पू है, तो वो उनकी मजबूरी है इस तरीके की बात करना। उनको बात इस प्रकार की करनी पड़ेगी, वो स्वयं अपने दिल से जानती हैं
वो दिल से जानती हैं, और कभी उनसे व्यक्तिगत जाके बात करिएगा उन बहन जी से। वो अतुल जी के बारे में अगर तारीफ ना करें तो आप मेरा नाम बदल दीजिए। ये चुनावी बात है। राजकुमार जी, एक लास्ट सवाल आपसे, 400 सीट आ रही है या उत्तर प्रदेश में 80 की 70 सीट हार रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं 80 की 80 हार रहे हैं बीजेपी। देखिए, अखिलेश यादव जी के पास इसके अलावा कहने के लिए और है क्या? जहां एक तरफ उनके पूरे परिवार के लोगों को उन्होंने चुनाव लड़ा दिया, वहां नरेंद्र मोदी जी ने अपने परिवार के एक भी आदमी को टिकट नहीं दिया। ये हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल है। जहां आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं, वहां नरेंद्र मोदी जी जो है देशवाद की बात कर रहे हैं, समाजवाद की बात कर रहे हैं। इसलिए उनकी बातों में कोई दम नहीं है। और यूपी की सीटें मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, पिछली बार से ज्यादा आएंगी, चाहे एक ज्यादा आए, ये मेरा दावा है, लिख लेना मेरी बात। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल जी आए, क्या कहना चाहिए प्रोग्राम? देखो, आप बैठे थे, सारे मीडिया प्रभारी, मीडिया थे, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारी थी, तो आप भीड़ को देखते हुए आप जान सकते हो कि किधर पलड़ा भारी है। अतुल गर्ग जी का तो पहले भी पलड़ा भारी था और अभी भी है, और जब तक योगी मोदी हैं हिंदुस्तान में, तब तक हिंदुस्तान का बाल बांका होने वाला नहीं है। और जनता योगी और मोदी को ही चुनेगी, और योगी मोदी हर स्टेट में अपना सांसद ऐसा प्रत्याशी भेजते हैं कि घर घर जाके काम कर रहा है। जनता खुश है। 26 अप्रैल को यहाँ पे हमारे गाजियाबाद में वोटिंग का डे है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे वार्ड 55 की जनता से? मैं ये अपील करना चाहूँगा और कर रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, डोर टू डोर बोल रहा हूँ, और जनता समर्थन दे रही है और कोई छुट्टी पे नहीं जा रही, और पहले वोट करेगी, उसके बाद में जलपान करेगी। हमारे साथ दीप्ति चौहान जी भी मौजूद हैं, जो महानगर में मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। उनसे बात करना चाहिए। मैम, क्या कुछ कहना चाहिए चुनाव? देखिए, चुनाव को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मेरे बड़े भाई से पूछ रहे थे कि अखिलेश जी ने दावा किया है कि 80 की 80 सीटें वो जीतेंगे और भाजपा सरकार हार जाएगी। मैं उनकी बात को बड़ा कर देती कि उनकी सरकार रही है यहाँ पर, उन्होंने क्या किया? गुंडागर्दी। जिस समय मैं स्कूल में थी उस टाइम पर बच्चों का घर से बाहर निकलना दूभर था, लड़कियों के साथ इतनी छेड़छाड़ होती थी, क्या उस चीज़ को वो भूल गए हैं? तो आज की महिला जब योगी जी और मोदी जी के राज्य में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, वो इतनी पागल है क्या कि फिर से दोबारा से गुंडा राज में चली जाएगी? उन्होंने इतने गुंडे इकट्ठे कर रखे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो जीतेंगे। वो कैसे जीतेंगे? यादव समाज में इतने सारे गोत्र हैं, वंश हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को दे रखी है टिकटें। उन्होंने किसी और यादव को क्यों नहीं दिए, और गोत्रों को क्यों नहीं दिए? वो जहाँ पर मैं ये दावा कर रही हूँ, जहाँ पर वो खुद खड़े हैं, उनकी पत्नी खड़ी है डिम्पल जी, पहले वही अपनी सीट जीत ले, वो अपनी सीट बचाना, ये सबसे बड़ी बात है। अरे क्यों नहीं हारेंगे? आप मुझे एक रीजन बताइए। आज महिला को 33% का आरक्षण आके राज्यसभा, लोकसभा, पार्षद में दिया गया है। क्या ये नारी सशक्तिकरण के बारे में किसी और ने सोचा था? आज से पहले किसने सोचा? मुझे बताएं आप। ये जो विचारधारा है, ये केवल और केवल मोदी जी की तरफ से आई है, योगी जी की तरफ से आई है। महिलाओं के लिए सुना जाता है, स्पेशली पिंक बूथ बनाए गए हैं महिलाओं के लिए। जो मार्केट्स होती है वहाँ पे टॉयलेट का इंतजाम किया गया है ताकि कहीं भी जा सके। और ये जो इज्जत घर बनाए गए हैं, आप सोचिए ज़रा, अगर 11 लाख इज्जत घर बनाए गए हैं तो उन 11 लाख परिवारों के बारे में सोचिए। क्या एक 11 लाख इज्जत घर में एक महिला ही जाती होगी? क्या पुरुष नहीं था वहाँ पर? एक परिवार में एक ही इंसान होगा? मैं कह रही हूँ, अगर एक परिवार में हम छोटे से छोटा परिवार भी माने तो 3 हो गए। 33 लाख लोग खेतों में जाते थे सुबह सुबह, अब वो अपने घर में सुरक्षित फील करते थे। महिलाएं जा रही हैं, किसी ने भी हाथ पकड़ के छेड़ दिया। ये सब चीज़ें बंद हुई है ना, और जब ये सारी चीज़ें बंद हुई हैं तो ये किसके सुपरविजन में हुई हैं? हम लोग अपने आप को नेता कहते हैं, हम सब नेता नहीं है। हम सबका नेता अगर कोई एक है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और मैं आप सबके टीवी चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, महिला शक्ति बाहर निकले, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे, और जो हमारे रिश्ते में, क्योंकि हम महिलाएं एक रिश्ता किसी के साथ भी बनाती हैं, वो हमारे लिए पिता तुल्य हैं, वो हमारे बड़े भाई की तरह हैं, वो एक घर के परिवार के मुखिया की तरह हैं। तो मेरा सबसे आग्रह है, महिला शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले, वोट करे, क्योंकि ना केवल उन्होंने हम सब के लिए, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए कितना अच्छा काम किया है। अगर मुस्लिम को गुस्सा आ गया, हस्बैंड को गुस्सा आ गया, तलाक तलाक तलाक, आप अपने घर। ऐसे नहीं होता है ना। अगर कोई रिश्ता बिल्डअप हुआ है तो पूरा जीवन अगर महिला दे रही है तो वो तो नमक मिर्च के डर से ही दे देगी कि कम नमक हो गया, ज़्यादा मिर्ची हो गई, तलाक दे देगा।
आप बोलेगा तो डंडा पड़ेगा ना, तो आएगा। तो मैं आज की महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ, चाहे वो किसी भी समाज की हो, महिला एक महिला में है, न कोई जाति। लोगों को अपने भाई, अपने पति जी को भारी बहुमतों से जिताना है और 400 पार करवाना है, ताकि सबको ये पता चले कि भारत की नारी अब सशक्तिकरण में वो शक्तिशाली है, नारी रूप है, शक्ति